बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लागरथम। इंटर की जो टेस्ट्स चल रही हैं उनमें लागरथम का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो लागरथम का वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, उसको कैसे हल करेंगे, वो आज हम सीखेंगे थोड़ा सा। लागरथम होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म होता है, कैसे लिख देते हैं हम जनरल फॉर्म। या कोई भी हम अगर नंबर लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर हमारे पास आ जाता है या कोई टर्म 2 है। अब 2 के पावर हो जाता है हमारे पास 3। तो 2 पावर 3 कितने के बराबर होगा आपके पास, करके देखते हैं। 2 पावर 3 का मकसद क्या होता है, वही 2 3 टाइम आपके पास मल्टीप्लाई हो। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या मिलेगा आपके पास, 8। तो हमें पता चला कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये तो हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, तो लॉगरिथम का एक जनरल फॉर्म होता है आपके पास, वो क्या होता है, log b x इज इक्वल टू n। ये आपके पास क्या होता है, जनरल फॉर्म। इसको हम इसमें लिख सकते हैं, इस टर्म को हम इसमें लिख सकते हैं, मतलब लॉगरिथम को हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन को लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा सीख लेते हैं आज। यहाँ पर जो है log b x इज इक्वल टू एन, ये बेसिकली होते क्या हैं, ये जो log के नीचे लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं हम बेस। ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। और ये जो इज इक्वल के उधर पड़ा हुआ होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है आपके पास पावर। और लॉगरिथम और इज इक्वल के बीच में जो ये लिखा हुआ होता है कुछ भी नंबर, यहाँ पर x है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, आंसर, या आपके पास रिजल्ट, कुछ भी कहें, ठीक है। तो लाख के साथ जो नीचे छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, वो बेस होता है। और जो उसके साथ लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, आंसर या रिजल्ट होता है। आपके पास इज इक्वल टू एन लिखा है वो क्या होता है, बेसिकली आपके पास पावर होता है। तो ये तो हो गया आपके पास लॉगरिथम में। अगर ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसमें भी ये क्या होता है, ये जो 2 है ये क्या है आपके पास, सिंपली बेस। ये क्या है आपके पास, 2 के ऊपर जो है वो छोटा सा लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपके पास पावर इज इक्वल टू, इनका नतीजा या रिजल्ट या आंसर क्या निकला आपके पास, होगी आपके पास रिजल्ट या कोई भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म में लिखें। तो हम कैसे लिखेंगे, log, ये हो गया आपके पास, इसी को यहाँ log। अब log के नीचे क्या आएगा आपके पास, ये b जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली बेस। तो बेस इस नंबर में क्या है आपके पास, 2। बेस क्या है आपके पास, 2। और उसके बाद जो लिखा हुआ होता है इज इक्वल के इस साइड पे x। x मैंने क्या बताया आपके पास क्या होता है, आंसर होता है, रिजल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या निकला था आपके पास, 8। यहाँ पे 8 आ जाएगा। इज इक्वल टू, इज इक्वल के बाद क्या है आपके पास, पावर। तो ये क्या है आपके पास, पावर कितना है आपके पास, 3। अब ये बराबर हो गया आपके पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये एक्सप्रेशन फॉर्म है, ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है। अब क्या होता है कि जो इंटर की आपके पास टेस्ट आई थी उसमें क्या था आपके पास, ये तो मैंने बताया आपको जनरल फॉर्म। उसमें क्या है कि आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए बी सी दी हुई है, वो आपको एक्स वाई जेड जो है आपके पास फाइंड करनी है आपके पास, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगी, इसी कंटेंट इसी तरीके से आपके पास फाइंड होगी। जैसे आपके पास टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि उसमें लॉगरिथम दिया हुआ था, log 7 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू वाट। अब ये आपके पास दिया हुआ था, ठीक है। तो उसको कैसे हल करना होता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास मिले हुए हो तो आप कैसे हल करोगे वो आज सीख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि log 7 अंडर रूट 7 बराबर किसके, तो लेट करते हैं कि वो नंबर आपके पास लेट सपोज x है, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर जो कोई नंबर होगा वो कहते हैं आपके पास क्या है, आपके पास x है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम को। वो भी मैंने बताया आपको कि पहले पहले क्या होता है आपके पास, बेस होता है। अब बेस लॉगरिथम में क्या होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ होता है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। ये आपके पास क्या होता है, आंसर होता है। ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास पावर होता है। तो चेंज करते हैं, पहले पहले बेस लिखेंगे 7,
7 के ऊपर होता है पावर, बेस के ऊपर होता है पावर, तो यहाँ पे पावर क्या है आपके पास x इज इक्वल टू आंसर क्या है आपके पास √7। ये आपके पास एक्सप्रेशन फॉर्म में बन गई। अब कहता है कि ये x की वैल्यू बताएं जो यहाँ पर फिट होगी आपके पास, यहाँ पर जो हमें फाइंड करनी है ये बताएं कि ये यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें आपके पास क्या होता है बेस सेम वाली। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है या पावर सेम या बेस सेम, दो कंडीशंस होती हैं आपके पास, या तो आप बेस सेम करो या तो आप पावर सेम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके पास जो आपको फाइंड करना है, जो आपको ए बी सी डी या एक्स वो क्या किस में पड़ा हुआ है आपके पास पावर में पड़ा हुआ है, वो क्या आपके पास पावर में पड़ा हुआ है। बेस कौन सा है 7, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप बेस सेम करोगे दोनों के। तो यहाँ पर देखा हमने कि कंडीशन कौन सी बन गई 7 के ऊपर पावर x है √7, ये कंडीशन आपके पास बन गई। अब ये 7 के ऊपर पावर x है, यहाँ पर बेस क्या है आपके पास, यहाँ भी 7 है। अंडर रूट का मकसद क्या होता है आपके पास 1/2, तो 7 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखा हमने कि दोनों के पावर क्या है आपके पास सेम है, यहाँ पर आपके पास दोनों के पावर क्या आ गए आपके पास सेम आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए कंपेयर बेसिस खत्म हो जाएंगे, इक्वेशन क्या बनेंगे x इज इक्वल टू 1/2, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1/2, जो यहाँ पर होगा आपके पास इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी log 7 √7 इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास कंप्लीट आ गई जो आपके। इसी तरह से आपके पास क्या होता है यहाँ पर जो आपके पास ज्यादातर जो प्रॉब्लम दे रहे हैं आईबीए वाले वो दे रहे हैं बेस के ऊपर। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन आया था आपके पास इसी टेस्ट में, ये वो भी कर देते हैं कि log आया था आपके पास √5 इज इक्वल टू x, ये आया था आपके पास कि इसको हल करो, इसका जवाब बताओ कि x की क्या वैल्यू होगी। ये भी इसी तरह से आपके पास। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास क्या है बेस, ये आपके पास क्या होता है आंसर, ये क्या होता है आपके पास पावर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बेस लिखेंगे। ठीक है, बेस क्या है आपके पास √5 जो आपके पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या करेंगे पावर लिखेंगे। पावर क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू जो इसका आंसर आएगा वो कितना है आपके पास 5। तो कह रहा है कि इसका मुझे बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें भी क्या होता है, ये भी सेम, ये इसी में भी क्या है पावर x में पड़ा हुआ है, x जो है पावर में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बेस देखेंगे। अब बेस भी देखें कि वो क्या है आपके पास 5, ये 5 है, ये √5 है, सेम नहीं है, इनको सेम करना पड़ेगा क्योंकि √5 हम देखेंगे कि किसके बराबर है, 5 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, क्योंकि √ का किसके बराबर है आपके पास 1/2 के, तो 5 इसको 1/2 पहले ही लिखा हुआ है, ये x पड़ा हुआ है ऊपर, ये 5 सेम पड़ा हुआ है, तो 5 ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आ जाएगा x/2, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली x/2 इज इक्वल टू 5। अब देखें तो ये क्या हो गया आपके पास बेस सेम हो गए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या होता है 1 होता है, सिंपली ये कंपेयर हो गए, तो x/2 बराबर किसके आ गया आपके पास 1, बेस खत्म हो गए, वो पावर वाला एक दूसरे के साथ इज इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है सिर्फ x खाली फाइंड करनी है, तो 2 इसके साथ क्या करा है डिवाइड में, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, x बराबर किसके है आपके पास 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 2 बनेगी। आई बात समझ में। ये तो था आपके पास कि बेस सेम करना। अब पावर वाली थोड़ी भी बात वो भी समझ लें, उसी पर भी एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ शायद वो आ जाए। तो जैसे कि हमारे पास लागर्थम में मिला हुआ हो log x, ठीक है 8 इज इक्वल टू 3, अगर ऐसा कोई मिला हुआ हो पूछे कि x की वैल्यू क्या बनेगी, तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी तरह से लिखेंगे कि पहले बेस लिखेंगे। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास x, ये क्या है हमारे पास आंसर, ये क्या है हमारे पास पावर। ठीक है,
तो सबसे पहले बेस लिखा हमने x, उसके ऊपर क्या दिया पावर 3, आंसर क्या बना हमारे पास 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है x। अब वो तो पड़ा हुआ है किसमें, बेस में, क्योंकि हमने पिछले जो ऊपर किया था हमने, तो उसमें क्या था आपके पास, जो फाइंड करना था वो पड़ा था पावर में, उसमें हम कर रहे थे बेस सेम। अब ये पड़ा हुआ है जो हमें फाइंड करना है x, वो पड़ा हुआ बेस में, तो इसमें क्या करेंगे हम पावर सेम करेंगे। अब पावर कैसे सेम करेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है 3, तो यहाँ पर जो आंसर मिला हुआ होगा उसको कन्वर्ट करेंगे पावर 3 में। अब वो कैसे करेंगे, अगर किसी पर भी 1 के ऊपर कितना भी पावर दे दे वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर चले जाएंगे 2 के ऊपर, अब 2 पर 1 दिया पावर तो क्या बनेगा 1, 2 के पावर 2 दिया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब 2 के ऊपर दिया पावर 3 हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो क्या बनेगा आपके पास, 8 को हम 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो x के ऊपर क्या आ गया 3, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 2 के पावर हो जाएगा 3। तो कंपेयर पावर, तो x की वैल्यू मिलेगी आपके पास, x की वैल्यू मिलेगी आपके पास 2। ये हो गया पावर में, कभी कभी बेस में कभी कभी पावर में भी आपको दे देते हैं। तो ये छोटा सा बेसिक सा थोड़ा सा लॉगरिथम का था, जो टेस्ट में आ सकता है, क्योंकि लॉगरिथम जो ये बेस वाला है वो तो उन्होंने दे दिया है, अगर पावर वाला भी दे सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।